नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों सहित युद्ध में आना तथा सेना का क्रौंच व्यूह निर्माण। शेष जी कहते हैं, मुने, उधर जाकर सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने ही में घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके जो ही स्थिर हुए, त्यों ही शत्रुघ्न जी भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। तदनंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाई, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न मौजूद थे। राजा सुबाहु को सुवर्ण भूषित रथ पर सवार हो नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न की मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धुरंधर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेत्ता वीरवर दमन को धीरे धीरे चेत हो आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटे को पुनः रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया। उसमें मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया। महाराज, व्यूह संपन्न हो गया। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।